तेजस्वी यादव जब घूम घूम के ये कह रहे थे कि ये माई की पार्टी नहीं है, ये बाप की पार्टी है, तो पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि ये न माई की पार्टी है न बाप की पार्टी है, ये ससुराल की पार्टी है। और आनंद मोहन ने ससुराल का पूरा परिभाषा भी बताया, एक एक शब्द का मतलब बताया। सुनिए क्या कहते हैं आनंद मोहन जी। कहता माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी, और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। सौ से साधु, सु से सुभाष, रा से राबड़ी, ल से लालू, ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। सौ से संजय, सु से सुनील, रा से राजेश्वरी, और ल से लखनऊ। आज भी ससुराल की पार्टी, माफ कीजिएगा। लोगों के यहाँ कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन वही जोरू का भाई जब जीजा की लंका लगाने लगता है तो जीजा बिलबिलाने लगते हैं। आपको याद होगा लालू राज, लालू के बच्चे नादान, बेटियां बड़ी, सरवा दुआरी अगोरे रहते थे, दुआरी का माटी अखाड़ दिया था। और लालू को भी गुमान था कि उनके यहाँ दुगो सरवा रहता है। जी हाँ, ये सरवा थे साधु यादव, सुभाष यादव। तो जब जीजा भाई प्रधान, तो अब डर काहे का, जीजा मुख्यमंत्री हो गए, सरवा की चलती हो गई, तूती बोलती थी साधु की, सुभाष की। तभी तो आनंद मोहन ने कहा माई की न बाप की, ये ससुराल की पार्टी है। यानी स से साधु, स से सुभाष और स से सुनील। तो अपना जो सरवा है यानी सुभाष यादव लालू की लंका लगाए हुए हैं, चुन चुन के पोल खोल रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री के आवास पर बैठ के बिहार में जो अपहरण उद्योग चल रहा था उसका सेटिंग गेटिंग होता था। अपहरण हो गया, मध्यस्थता के लिए जीजा हाजिर होते थे, अरे दे दो, मेहनत किया है। तो जीजा मध्यस्थता में लगे हुए थे। दूसरा सरवा यानी साधु यादव, दबंगई चलती थी, मानो बिहार का मुख्यमंत्री जीजा नहीं ये सरवा ही हो। साधु तेजस्वी से खफा थे तो सुभाष तेज प्रताप से, ऊपर के दूगो बेटी को छोड़ के बड़ी बड़ी थी, बाकी सबको कंधा पर खिलाए हुए हैं, गोदी में झुलाए हुए हैं और जीजा के साथ जम के माल बनाए हुए हैं। तो अब जीजा चूंकि थक गए हैं, सुने हैं ना, जब दामाद फूफा बनने की उम्र में आ जाता है तो मान आदर कम हो जाता है। तो जीजा अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, दीदिया यानी राबड़ी देवी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। तो सरवा चुन चुन के पोल खोल रहा है, कह रहा है सब वही करते थे। जब पूछा जाता है कि सारा सेटिंग गेटिंग तो 3 नंबर की कोठी से ही होता था, यानी सुभाष यादव के मकान से,
तो कहता है कि तो हमारे खिलाफ एफआईआर कहाँ है? जिसने किया है उसी के खिलाफ तो एफआईआर है। जबकि कल तक जो सरवा यानी साधु यादव जीजा और उसके परिवार के खिलाफ उलटबाजी बोल रहा था, अब जीजा के पक्ष में खड़ा है। यानी एक जीजा के खिलाफ, दूसरा जीजा के पक्ष में। तो लेकिन इन सब के बीच एक और सरवा है, यानी मुंहबोला सरवा। अब आप कहेंगे कि मुंहबोला सरवा कहां से आ गया? तो आपको मंगरुआ ने एक किस्सा सुनाया था कि हमारे ही गांव के आसपास के हैं, बिस्कोमान के अब चेयरमैन नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनील सिंह जी, बिस्कोमान के चेयरमैन और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं। विधानसभा में गरजते नीतीश कुमार के खिलाफ साहेब जी करके कह के मोर्चा खोलते आपने देखा होगा। लेकिन आज मामला भले सुप्रीम कोर्ट में हो उनके एमएलसी को लेकर, क्योंकि पलटू राम कहने के कारण उन पर मानहानि चला और उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन जो जीजा के पक्ष में दिन रात लठैती किया करता था, यानी सरवा सुनील सिंह, उसका सामान एमएलसी आवास से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया जाता है। न तो जीजा मुंह खोलता है, न तो मुंह बोली बहन राबड़ी देवी, और न तो दुलरुआ भाजे तेज प्रताप, और न ही तेजस्वी यादव। सड़क पर सामान बिखरा पड़ा है, बिकाऊ है। सुनील सिंह बिकाऊ नहीं है, लेकिन उनका सामान बिकाऊ है। तो सरवा की चांदी है, जीजा की कारिस्तानी है, और बिहार के लोग जम के मजा ले रहे हैं। जीजा के मुख्यमंत्रित्व काल में जो कारनामे हुए थे उसकी कथा सुन रहे हैं। जो सरकारी दल है वो और मुकदमा लादने की तैयारी में है। अब एगो मुकदमा हो तब तो, इतना मुकदमा लालू यादव और लालू परिवार के ऊपर है कि लालू यादव अगला 50 साल तक भी जेल में रहे तो मुकदमे की अवधि खत्म नहीं होगी, सजा खत्म नहीं होगा। लेकिन बीमारी का बहाना, डॉक्टर से जांच कराए थे, उस समय बीमार थे, अब बाहर हैं और घूम घूम के ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सरवा जीजा को बकसने के मूड में नहीं है। कहता है 2025 हम लोग अपहरण करते हैं। अपहरण तो वो लोग करवाते थे। गाड़ी तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे, लालू जी के कहने पर काम होता था। मैंने हमारा बेटी के शादी था कि लालू जी की बेटी के साथ भांजी थी, तो जरूरत तो लालू जी को नहीं था ना गाड़ी के, भांजा को, मामा को थोड़ा ही गाड़ी की जरूरत था। हाँ, हमने समझाया था ये सब नहीं करिए। तब मेरे उनका कमिश्नर समधी थे, इसलिए अपना धाव जमा रहे थे। जवाहर गोयल कौन थे? सुभाष चंद्र कौन थे? उनका अपहरण हुआ था जवाहर गोयल का, रिश्तेदार का, पूर्णिया साइड में, अररिया में। तो के पैसा लिया? किसके ऊपर आरोप लग रहा था? जाकिर हुसैन पर आरोप लग रहा था, अभी भी जिंदा है। साबुद्दीन के फोन, प्रेमचंद गुप्ता फोन, लालू यादव का फोन जाता था, जाकिर हुसैन का लगे कि छोड़ दो। पूरा केस आपको पता था? हाँ, हम लोग को सब पता था। बीच में सीएम आवास में हुआ था, हाँ, अदम हुआ था। प्रेमचंद गुप्ता, लालू जी ने फरियाया था। पूरा सामान छितराया हुआ था, उसको अब हम पैकिंग करा रहे हैं। सारे मजिस्ट्रेट मिल करके सारा एक्शन लेते हुए लोग ने बाहर सामान फेंक दिया। एक से एक बहुमूल्य सामान था। यहाँ हमारे पास लाइसेंसी आर्म्स भी था, सारा खुला में रहता था। और जब हम आए तो देखे सारा चीज मेरा छितराया हुआ है।
हमारी पत्नी, हमारे परिवार के सदस्य, बच्चे लोग यहाँ नहीं हैं। सारे लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए रांची गए हुए हैं। अब उनके अब्सेंट में लोगों ने जिस तरह से बेतरीब होकर के सामान फेंका है, उसी से देखने में लगता है कि सरकार मेरे ऊपर कितना विद्वेष भावना रखती है, प्रतिशोध के अग्नि में कितना वो धधक रही है। हमारे सामान को छितराया हुआ देख लीजिए कि किस तरह से। वो तो हम आने के बाद संभाले हैं कि अरे भाई ईट टूट जाएगा, ऊट टूट जाएगा। रिक्वेस्ट किए मजिस्ट्रेट लोगों से कि भाई हमको सामान हम खुद पैक करा है ना। उनको लगता होगा कि विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है। विधि व्यवस्था क्यों बिगड़ेगा? अरे भाई कोई मेरे बाप का संपत्ति नहीं ना है। हम अपना आवास है। अब अगर स्थगन आदेश नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, तो हम कब का छोड़ दिए रहते। तो भाई ये सब देखिए कोई बात नहीं है। हम लोग अपना कहीं ना कहीं, भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आवास खोज ही लेंगे। तो नीतीश तो पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव का क्या भविष्य है, तो कहता है कुछ भविष्य नहीं है, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। 20 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। जब नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहेगा तो भविष्य क्या होगा? और दूसरी तरफ तेज प्रताप तो ऐसा खुन्नस खाए हुए है कि भगवान ऐसा मामा किसी को न दे। कहता है कि इतना बढ़िया शादी हुआ था, अब दुआरी दुआरी घूम रहा है, शादी में शामिल हो रहा है। माने भोजपुरी भाषा में कहे तो एकदम तेज प्रताप बह गया है। दुआरी दुआरी घूम घूम के लोग के शादी में शरीक हो रहा है, और अपनी मेहरी इतनी अच्छी थी तो उसको छोड़ दिया। तो ये है जीजा साले की कहानी। झींगा मुश्ती चलती रहेगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, और सरवा आरोप लगाते जाएगा। जीजा कहा जा रहा है कि लालू यादव रो रहे थे, तो जीजा आंसू बहाते जाएंगे और बहन परेशान होती रहेगी। धन्यवाद। कहता माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी, और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। 100 से साधु, सु से सुभाष, रा से रावड़ी, ल से लालू, ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। 100 से संजय, सु से सुनील, रा से राजेश्वरी, और ल से लखुअन। आज भी ससुराल की पार्टी, माफ कीजिएगा।